लीड्स की इस बहुत बड़ी हार के बाद क्या स्काई और अश्विन का खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है? क्या उनको खिलाना चाहिए? जब इतनी बड़ी हार मिलती है टीम को तो वहां से बाउंस बैक करना कितना मुश्किल होता है, संभव हो पाता भी है या नहीं? जब बैटिंग ऐसे फेल हुई तो क्या इसका मतलब आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहेंगे? आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ टफ सवाल्स कमिंग माय वे, यानी कि आपने पूछे हैं सारे सवाल और मेरा आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब मिलेगा अंत में कि इंडिया की आज तक के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, टेस्ट जीत कब आई थी, किस टीम के खिलाफ आई थी और कितनी बड़ी थी? डू यू नो दैट आंसर? कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंट्स #आज का आकाश में आपका स्वागत है। यानी कि ये आपके सवाल और मतलब भारत की जीत, वो मैं कह रहा हूँ जीत, मैं कह रहा हूँ इनिंग्स एक आती है रनों से जीत जाते हैं, एक आता है आप 10 विकेट से जीत जाते हैं, और जो सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें आपको एक इनिंग्स भी हो और रन्स भी हो। मतलब आपके पास जैसे अभी हमें मिली ना हार, एक इनिंग्स और 70 के करीब रन से, वैसी हार, मतलब ऐसी जीत जो है वो सबसे बड़ी कौन सी थी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में? इसका सवाल, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। अब आपके सवालों के पहले मैं जवाब देना शुरू करूं। सबसे पहला सवाल है अमित कुमार जी का। आफ्टर सच अ हेवी लॉस एट हेडिंगली, इज इट इनएविटेबल टू प्ले स्काई एंड अश्विन? ओके, लेट्स गो वन बाय वन। स्काई, नो, नॉट गोइंग टू हैपन, होगा नहीं। और हालांकि स्काई, यू नो कि मैं थोड़ा सा बायस्ड, उनके प्रति अच्छे लगते हैं मुझे, पर किसकी जगह खिलाओगे आप? लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या छठा बैट्समैन खिलाओगे? वैसे बाद में भी सवाल है, पर मुझे लगता नहीं जो खेल रहे हैं ना उनमें से आप किसी को भी हाथ नहीं लगाएंगे। रोहित, राहुल, पुजारा, कोहली, रहाणे, ऋषभ पंत, ये 6 के 6 खेलने वाले हैं। सो टॉप 6 में अगर यही 6 रहते हैं तो जगह नहीं है। क्या 7वें की गुंजाइश है? विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन दिस शो इटसेल्फ। और अश्विन का देखो ऐसा है, आप ओवल जा रहे हैं, मौका होता है यहाँ पे, बॉल टर्न होती है, थोड़ी सी सपाट पिच होती है, ओवल यानी कि सरे के लिए खेले भी हैं तो फिर पिच को भी जानते हैं। आई मीन दैट इज अ डेफिनेट कंसिडरेशन, पर जब तक आप पिच को देखेंगे नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन टेक एन आंसर, और रादर यू कैन हैव एन आंसर कि आप ये 4 फास्ट बॉल वाली पिच है या 2 स्पिनर वाली पिच है, क्योंकि वो दैट इज द क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क इफ दे आर गोइंग फॉर 5 बॉलर्स। अगर 4 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं और सिर्फ एक ही स्पिनर खिलाना चाहते हैं तब फिर सवाल होगा कि जड्डू की तरफ जाएं या फिर अश्विन की तरफ जाएंगे। दैट्स अनदर क्वेश्चन। जड्डू ने बैटिंग तो ठीक ठाक की है, बॉलिंग कम विकेट है, 2 विकेट है ना, पर पहले 2 मैच में जरूरत पड़ी नहीं। जो तीसरा मैच था उसमें ओके बॉलिंग थी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की उम्मीद आप दूसरे दिन इंडियन स्पिनर से करते भी नहीं। लेट्स बी फेयर, लेट्स नॉट लूज पर्सपेक्टिव, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिबेट। ये अच्छा डिस्कशन रहेगा। कैस्ट्रोल एक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सवाल आया देवांश जी का। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट हैज बीन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रूट एंड कोहली इन दिस सीरीज? रन का डिफरेंस है यार, वो भाई साहब चल रहे हैं, वो 750 रन पता नहीं कहां पहुंच गए, रुक ही नहीं रहे हैं और बड़े पर्पल पैच पे हैं। और कोहली इज ट्राइंग टू फिगर आउट वेज कि कैसे रन्स बनाने हैं। आसान नहीं होता है ऐसी, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भारत का अगर आप देखें पिछला जो टेस्ट दौरा था या टेस्ट पे जो श्रृंखला रही वो इंग्लैंड के साथ भारत में रही। दोज वर टफ पिचेस, सिर्फ रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज वो छाप छोड़ पाए थे, एक ऋषभ पंत की सेंचुरी, एक रविचंद्रन अश्विन, बट दैट्स अबाउट इट। बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी वो, तो वहां पर आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया है। और यहाँ पर अगेन दीज आर चैलेंजिंग कंडीशंस और सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बार बार आउट हो रहे हैं, तो वेल जो रूट जिस माइंडसेट में चल रहे हैं, जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना, मतलब फॉल्स शॉट परसेंटेज ही नहीं हो रही है। ऐसा लगी ना कि वो फॉल्स शॉट खेल रहे हैं, सामने से टीम आउट होती रहती है, दबाव बढ़ता रहता है, पर खिलाड़ी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज इन हिज ओन जोन। जैसे विराट कोहली 2018 में थे। सी एवरीबडी, जो जितना भी कोई बड़ा प्लेयर होगा जो इतने समय तक खेलेगा वो इस दौर से कभी ना कभी जरूर गुजरेगा, जहां पर एक तो मतलब इधर यू जस्ट गेट ऑन टू दैट पर्पल पैच और आप रुकोगे नहीं, या फिर यू स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट वेज टू जस्ट स्कोर रन, समटाइम्स अगली रन। तो वो काम है वो विराट कोहली इस समय कर रहे हैं। और ज्यादा अंतर नहीं है यार, ज्यादा अंतर नहीं है। आई मीन क्योंकि दोनों ये जो खिलाड़ी हैं अलग अलग जगहों पे, इनफैक्ट 2018 जो रूट वॉज लाइक विराट कोहली ना, स्ट्रगल कर रहा था, हर बार लगता था कि दिक्कत होने वाली है, एक ही तरीके से भी आउट हो रहे थे, पर कोहली वाज स्कोरिंग रन्स टन्स एंड टन्स। अब यहाँ पर शू इज इन द अदर फुट, हैपेंस, दिस इज टेस्ट क्रिकेट। विवान पूछ रहे हैं कि भैया इंडिया की बैटिंग डेप्थ उतनी अच्छी नहीं है तो अगले मैच में क्या एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे? मुझे लगता है नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खिलाने वाले हैं, क्योंकि कप्तान को वो 20 विकेट चाहिए, कप्तान को 20 विकेट के लिए 5 बॉलर चाहिए। एक सोच जरूर रहती है कि जब सामने वाली टीम की बैटिंग कमजोर हो, जो कि है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बेस्टो, बटलर, अली, करन, नीचे लंबी टेल, दे आर नॉट रियली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसे में आप 4 बॉलर के बारे में सोच सकते हैं, पर कप्तान ने कहा कि नहीं सोचेंगे। आई मीन देयर इज अ थॉट क्या हनुमा विहारी को खिला लीजिए, सिर्फ 4 बॉलर से उतर जाए, विच विल नॉट बी एन डिफेंसिव स्टेप, आई विल से वो थोड़ा सा प्रूडेंट भी हो सकता है, पर
टीम ने सोचा है कि इस दिशा में हम चलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्ले फुल 5 बॉलर्स, दैट इज इट। ये उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कह दिया था कि मैच के बाद कि नहीं आप कुछ भी कहते रहिए, मैं तो हमारी टीम जो है वो एक ही तरीके से सोचेगी, 5 बॉलर 5 बैट्समैन 1 कीपर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, अनलेस ऑफ कोर्स इफ देयर इज एन इंजरी टू जाडेजा और सामने वहां 2 स्पिनर खिलाने जरूरी है, ऑल ऑफ दैट विल सी की क्या होता है। इंजरी मतलब हुई है जड्डू को थोड़ा पैर में, अगर वो थोड़ी दिक्कत आ गई ना तो सारा समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि फिर वो बॉलर बैटिंग बॉलर वो ऑलराउंडर आपको मिलने वाला नहीं है कहीं और। थिंक अबाउट इट। सुमित नेगी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट हैज रोहित डन वेल टू टैकल दीज इंग्लिश कंडीशंस। बहुत बड़ा बदलाव किया यार, मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आप ग्रेटनेस को तोलते हैं ना, ओके नाउ दिस इज अ गुड आंसर, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट एन आंसर। ये क्या है कि जब आप ग्रेटनेस को तोलते हैं तो आपके उसके कई सारे मापदंड होते हैं। एक होता है लॉन्जेविटी की करियर कितना लंबा रहा, दूसरा होता है कि किस प्रकार के आंकड़े रहे, तीसरा होता है कि कैसे आपने सबको इर्द गिर्द आपने कैसे इंस्पायर किया, हैव यू क्रिएटेड इनफ डिफरेंस ऑन एंड समटाइम्स ऑफ द फील्ड एज वेल। और उसके बाद जो आखिरी होता है वो होता है अडेप्टेबिलिटी, कि आपने आपको आपने अडेप्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जितने ग्रेट प्लेयर्स आप देखेंगे उन्होंने सब ने कहीं ना कहीं अपने खेल को अडेप्ट किया। रोहित शर्मा, ये जो रोहित शर्मा हम देख रहे हैं ना, ये अडेप्ट कर रहे हैं यार। इन्होंने कहा इंग्लिश कंडीशंस है, मैं बतौर ओपनर खेल रहा हूँ, टेस्ट ओपनर के रूप में ऐसे फ्री फ्लोइंग शॉट नहीं लगेंगे, आई एम गोइंग टू कर्ब माय इंस्टिंक्ट्स। आई मीन दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे जिसका बल्ला जाता है ना, जिसका चलता है, उसके लिए रोकना बहुत मुश्किल है, रोकने को आगे धकेलना आसान होता है। तो ये एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात रहती है कि जो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है, it's not an easy thing to do, so I have a lot of respect, it's mind over matter my friend। बहुत मेहनत की होगी, मेंटली भी मेहनत की होगी, कांस्टेंट रिमाइंडर भी दे रहे होंगे अपने आप को कि दिस इज माय न्यू हैबिट, दिस इज माय न्यू हैबिट, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। आगे की बॉल नहीं मारूंगा, मैं साथ में खेलूंगा और मैं बहुत संभल के खेलूंगा। बहुत मुश्किल होता है करना, पर ये काम करके दिखा रहे हैं। सो रोहित शर्मा, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ माय फ्रेंड। भोजरा जी का ये सवाल है कि फ्रॉम माइंडसेट पर्सपेक्टिव कितना मुश्किल होता है टीम का बाउंस बैक करना आफ्टर सच अ हैवी लॉस। यार नहीं होता है उतना डिफिकल्ट, कई बार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर लेट मी जस्ट गिव अ स्ट्रेट आंसर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इज नॉट एन आंसर। भारत, लेट मी जस्ट गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। भारत 36 पे निपट गया था, 36 पे 9 एडिलेड, आई थॉट दैट वाज डन एंड डस्टेड। इसके बाद तो श्रृंखला क्या आप छोड़ दो, अगला मैच भी नहीं जीतोगे, श्रृंखला भी सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब कुछ। क्यों? क्योंकि विराट भी चले गए, शामी भी चले गए, आधी टीम हो गई है और आप 36 पे ऑल आउट हो गए हो। इंडिया ने क्या किया? मेलबर्न को जीता और उसके बाद श्रृंखला को जीता। सो यू नो कि ये किया जा सकता है। अगर आप इंग्लैंड को देखें, लॉर्ड्स हारे और काफी शर्मनाक हार हो जाती, कई बार आप अपने घर के सामने 50 ओवर भी नहीं खेल पाए ऑन अ पिच जहां पर बॉल धीमे आ रहा था और स्पिन को कोई विकेट नहीं मिली, उसके बावजूद आप निपट गया। क्या किया इन्होंने? लीड्स में जीते ना। सो लास्ट गेम व्हाइल यू कैरी सम कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव्स एंड ऑल ऑफ दैट, पर फर्क नहीं पड़ने वाला, खासतौर से इस टीम के साथ नहीं होने वाला है फॉर 2 रीजंस। 1, ये भारतीय टीम एक मैच खराब जरूर खेली, जिसमें से 1 घंटा या कहें फर्स्ट डे एंड देन द 4th मॉर्निंग वो थोड़ा खराब रहा, बाकी इंडिया फॉट बैक। और सामने की जो टीम है तो ये दे डू फाइट एंड इट्स अ गुड टीम। सेकेंडली सामने की टीम है वो भी कोई इनविंसिबल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वेस्ट इंडीज नहीं है, मतलब ऐसी टीम नहीं है कि एक बार दबा दिया तो जीने नहीं देंगे, तो वो भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला जवाब सवाल है प्रियांश जी का है। प्रियांश पूछ रहे हैं कि we know how great an Indian team this is, but how and why do performances like Adelaide, WTC final, Leeds come in between? होगा यार, ये एक एक्चुअली विधि का विधान बन चुका है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी खेली जाएगी। सो यू विल सी सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स, बट देन यू विल आल्सो सी सम रियली बैड डेज। उतनी कंसिस्टेंसी अब होना ना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि तो खेलने का स्टाइल है वो थोड़ा सा बदल गया है। खासतौर से जब आप सिर्फ जीत के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें जीत के बाद सीधा हार आती है, हार के बाद कहीं जाके ड्रॉ आता है। तो ऐसा आपका नहीं है कि पहले तो चलो हमें हारना नहीं है, जीतना है, फिर या तो ड्रॉ कर लो या फिर हारना है। व्हेन यू प्ले विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट और उस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हैं तो फिर माइंडसेट एक तो अलग रहता है और दूसरा खेलने का अंदाज ही बदल गया है यार। व्हेन वाज द लास्ट टाइम किसी टीम ने 500 रन बनाए हो? हमने 500 रन बनाए हो? याद ही नहीं आता है। कोई थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन में 4-5 सेशन बैटिंग की हो, नहीं होता है आजकल। तो आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा होता है, यू विल सी दीज हाइज एंड देन यू विल सी दीज ड्रॉप्स। मतलब ये ऐसा होने ही वाला है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप इतना अच्छी टीम है, फिर ऐसे खराब दिन इतने खराब क्यों? पर ये बात पक्की हो गई, जो खराब दिन होते हैं ना, कई बार जो खराब घंटे होते हैं, सेशंस होते हैं और जो खराब दिन होते हैं इन मॉडर्न डे क्रिकेट, दे आर वेरी 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 बैड। पुरानी क्रिकेट में क्या होता था कि इतने खराब नहीं होने देते थे टीम में जो खिलाड़ी सदस्य रहते थे, पर आजकल नहीं। मॉडर्न डे क्रिकेट हैज चेंज। यार अभी भारत के लिए नहीं है, सबके लिए है। हमने एशेज में भी देखा, हमने हर जगह देखा है कि खट करके एकदम से एक दिन आएगा कि सारी टीम बिखर जाएगी और अब हो गया टीम तो ठीक ठाक थी, आज क्या हो गया?
पर ये आजकल रेगुलर होता है। माय लास्ट क्वेश्चन इज कृष कुमार, हाउ हैव इंग्लिश बॉलर्स बीन मोर इफेक्टिव विद देन द इंडियन बॉलर्स विद द न्यू बॉल? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका जवाब बड़ा अच्छा दिया एक्चुअली संजय बांगर ने हमारे वॉच ऑन पे कि जब इंग्लैंड में आप खेलते हैं ना तो सीम को थोड़ा टेढ़ा करना जरूरी है। हमारे ना सारे सीधी सीम से बॉल डालते हैं, सीधी सीम से डालते हैं, वो स्विंग तो मतलब होता है, पर ऐसे टेढ़ी सीम से डालते हैं तो ज्यादा होता है। और ये टेढ़ी सीम की एक आदत है जो हमने नहीं की है, तो वो एक मुझे लगता है कि एक खासा अंतर है। हाइट का थोड़ा सा अंतर ज्यादा और परिस्थितियों को थोड़ा बेहतर जानते हैं। हमारे वाले जो कर रहे हैं वो सीधी सीम से सारे डालने का प्रयास करते हैं, तो उतने अच्छे से होता नहीं। ईशान थोड़ी टेढ़ी सीम जरूर रखते हैं, पर उनका दिन अच्छा नहीं था। और उसका जो सिराज का तो सीम थोड़ा वॉबल होता है, तो वॉबलिंग सीम इज नॉट अ ग्रेट थिंग व्हेन यू लुकिंग एट सीम मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट रहा था, तो वो उतना नहीं मिलता है। तो ये मुझे टेढ़ी सीम करके थोड़ा सा ऐसे बॉल को घुमा के ऐसे करना ना मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। पर क्या शामी साहब उम्मीद करेंगे ऐसे, क्या बुमराह से करेंगे? आई डोंट थिंक सो। दे एक्चुअली बोल द वे दे डू एंड दैट्स व्हाट हैज मेड देम ब्रिलियंट। पर इंग्लैंड में आई एग्री विद यू, तो ये इंग्लिश फास्ट बॉलर नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग एटलीस्ट लीड में तो करके गए हैं। लॉर्ड्स में हमने बेहतर की थी यार, लीड्स में इन्होंने बेहतर कर दिया है। आज का जो हमारा ट्रिविया है वो ये है कि व्हाट इज द मार्जिन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इनिंग्स विन इन टेस्ट? बाय इनिंग्स एंड 272 रन। एक इनिंग्स और 272 रन से भारत ने वेस्ट इंडीज को राजकोट के मैदान पे 2018 में हराया था। ओके 2018 वेस्ट इंडीज, ये तो पृथ्वी शॉ का डेब्यू था ना, बड़ी पिटाई की थी गुरुजी और बड़ी जल्दी ऐसे खेल खत्म कर दिया था। एन इनिंग्स एंड 272 रन्स इज द बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन फॉर इंडिया इन टेस्ट मैच क्रिकेट हैपेंड इन 2018 वर्सेस वेस्ट इंडीज एट राजकोट। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। कल हम क्या करने वाले हैं, विराट कोहली की पूरी बैटिंग के जो डिसमिसल्स का पैटर्न है, उसके बाद उसके मेंटल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज, कैसे उन्होंने मेहनत की थी बिफोर द 2018 टूर। आई एम गेटिंग माय फ्रेंड्स इन्वॉल्व, मैं इरफान पठान, संजय बांगर और माय फ्रेंड्स आर कमिंग अलोंग, और हम वी आर ट्राइंग टू डिसाइफर कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि पैटर्न डेवलप हुआ है। पैटर्न डेवलप आप चाहते नहीं है कि हो, लेकिन अब उसकी क्या वजहें हो सकती हैं उस पर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, वो हम कल करेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन घंटी व्हेन यू सब्सक्राइब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।